गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट एमसीक्यूज 1 लाख प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 10। और हम बहुत ही जल्दी आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो पूर्व के एग्ज़ाम में आरएसएसबी, एसआई, पटवार, आरपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं सहकारी विभाग द्वारा, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। यदि लगातार आपको इस चैनल पर बने रहना है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल अभी तक जो कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी था, अब ये चैनल कॉमन राजस्थान जीके से रिलेटेड होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको 1 लाख प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 900 रुपये का माल बेचा किंतु विक्रय बही में 1080 रुपये से लेखा किया गया, सुधार पर उचंती खाता किया जाना है। पॉइंट, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैंने माल कितने का सेल आउट किया है। मैंने 900 का माल सेल आउट किया है, बट मैंने रिकॉर्ड कितने से कर दिया है इसको, 1080। इट मीन्स द एक्सेस जो वैल्यू है वो 180 की है। और यदि हम अशुद्धियों को सुधारते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना होता है यदि किसी खाते के योग अधिक लग जाता है तो हम उसे सुधारने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक्सेस कितना हुआ 180 से, तो हम सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कि जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर किसी भी अशुद्धि को सुधारते हैं तो ये दिमाग में नियम रखें, यदि किसी खाते का योग अधिक लग गया है तो देन हम उसे क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, और यदि कम लगा है तो हम उसके बैलेंस को वहीं का वहीं रहने देंगे। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या होगा, तो सुधार पर उचंती खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और 180 रुपीज़ से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। अदिति से 25,000 रुपये प्राप्त हुए जो प्रेरणा के खाते में क्रेडिट कर दे, ये अशुद्धि मानी जाएगी। एक मुझे बात बताइए, 25,000 किससे मिले थे मुझे, अदिति से। मैंने किसके खाते में डाल दिया, प्रेरणा के। तो ऐसी दशा में ऐसी अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, जिसे त्रुटिपूर्ण अशुद्धि भी कहते हैं। कौन सी अशुद्धि कहते हैं, त्रुटिपूर्ण अशुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट, मशीन की स्थापना की मजदूरी चुकाई गई। किसकी स्थापना की मजदूरी चुकाई गई, मशीन की स्थापना की मजदूरी चुकाई, जिसे मजदूरी खाते में नाम किया गया। ये उदाहरण है आपके सैद्धांतिक अशुद्धि का। किसका उदाहरण है, सैद्धांतिक अशुद्धि का। एक पुरानी मशीन 10,000 रुपये में क्रय की गई, 1,500 रुपये पुराने परिवहन व्यय और 1,200 रुपये स्थापना के भुगतान किए गए। तो बताइए मशीन खाता डेबिट होगा। आपको पता है जब भी किसी असेट्स को परचेज किया जाता है तो असेट से रिलेटेड सभी खर्चे उसी में डेबिट कर दिए जाते हैं। तो देन आप ऐड करेंगे 10,000 प्लस 1,500 प्लस 1,200, देन 12,700 रुपीज़। करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, उचंती खाता होता है। उचंती खाते का कोई भी नेचर नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि उचंती खाता बैलेंस शीट या संपत्ति खाते की प्रकृति का होता है, जिसे हम संपत्ति और दायित्व में दिखाते हैं। यदि डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, एक्स को 1,540 रुपये का माल भेजा, जिससे उसके खाते में 1450 खताया गया। अब मुझे एक बात होता है, एक्स को मैंने माल बेचा कितने का, 1,540 का, उसके खाते में खताया कितने, 1,450। डिफरेंसिंग बैलेंस कितना है, 90 रुपीज़ का। क्लियर। सुधार की प्रश्न 90 रुपीज़ में एक्स का खाता होगा। आपने उसके बैलेंस को क्या करा, एक्सेस करा या रिड्यूस कर दिया। क्या लगे होता है सर, हमने उसके खाते को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो मैंने आपको कहा था यदि किसी खाते में जितनी अमाउंट लिखनी है उससे हम कम लिखेंगे तो ऐसी दशा में उसके खाते का बैलेंस वही का वही रहेगा। अब मुझे तो एक्स को माल बेचने की एंट्री क्या करोगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो देन एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट,
6,000 रुपये अंशुल द्वारा देय है जिसे पिछले वर्ष ध्रुव ऋण मानकर एप्लीकेट किया गया था। ये राशि प्राप्त होगी और उसके व्यक्तिगत खाते में खताएगी। सुधार की प्रविष्टि क्या होगी? व्यक्तिगत खाते में खताने की आपने एंट्री क्या लगाई होगी? कैश अकाउंट डेबिट तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये एंट्री होती है। पर आपने क्या कर दिया, उसके खाते को क्रेडिट कर दिया। तो देन अब उसके खाते को सुधारना है, तब आप उसके खाते को क्या करोगे? डेबिट करोगे। डेबिट करोगे तो अंशुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा। करेक्ट आंसर 4th। नेक्स्ट, युवराज एंड कंपनी से 500 रुपये का चेक प्राप्त हो जो अप्रतिष्ठित हो गया, जिसे बट्टे खाते में डेबिट कर दिया गया। किस खाते में डेबिट कर दिया गया? बट्टे खाते में डेबिट कर दिया। इस अशुद्धि सुधार से शुद्ध लाभ होगा। अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताता हूँ, यहाँ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बट्टे खाते में डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होने की कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पे? यदि मैंने डेबिट किया है तो देन हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट हमारा घट गया। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि बट्टे खाते में डेबिट किए इस अशुद्धि सुधार से शुद्ध लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात बताओ मुझे, जो मैंने बाय मिस्टेक बट्टे खाते को डेबिट किया, जिसको पीएनएल अकाउंट में मेंशन कर दिया, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन होने के कारण पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब यदि इसको मैं रेक्टिफिकेशन करता हूँ तो ऐसी दशा में यह अशुद्धि क्या हो जाएगी? सुधार दी जाएगी, और सुधारने के पश्चात मेरा प्रॉफिट 500 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, जेड को 3,000 रुपये का उधार माल बेचा जिसे विक्रय बही में 2 बार लिख दिया गया। सुधार की पुष्टि कीजिए। करेक्ट एंट्री है जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैंने 2 बार लिख दिया। एंट्री अपोजिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, टू जेड अकाउंट। तो अब बताओ मुझे, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं। जेड अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो हमारी एंट्री हो जाए, करेक्ट आंसर है 1, जेड क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, राम से 1,000 रुपये का प्राप्त चेक अप्रतिष्ठित है जिसे विक्रय वापसी खाते को डेबिट कर दिया गया। तो सुधार की पुष्टि होगी। विक्रय वापसी खाते को डेबिट कर दिया तो विक्रय वापसी खाता क्रेडिट होगा, राम अकाउंट डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा। करेक्ट आंसर है 2nd। चलो, उसके प्रारंभ में स्टॉक 500 रुपये से और अंत में 1,200 रुपये से अधिमूल्यांकित है, तो बताइए क्या होगा? 700 रुपये से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? देखिए आप, यदि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ शो होता है? डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होता है? बाय में। आपने बाय में क्या लिखा? 1,200 रुपये। यहाँ कितने लिखे? 500 रुपये। तो डिफरेंस कितना है? 700 रुपये का। 700 रुपये किधर आएंगे? इधर ही जाएंगे। इससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4th। नेक्स्ट, अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पुष्टि की जाती है तो कौन सा खाता खोला जाता है? अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पुष्टि की जाती है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, जबकि हमें यहाँ पर अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पुष्टि करनी है तो कौन सा खाता? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। एक मशीन 3,000 रुपये में खरीदी गई जिसे गलती से क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। इस अशुद्धि के लिए क्या करेंगे अपन? अब मुझे एक बात बताओ, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तल पर 3,000 रुपये अंतर बताएगा? नहीं बताएगा। तल पर 3,000 रुपये से अंतर नहीं बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। तो करेक्ट आंसर यही है। क्यों? मशीनरी अकाउंट भी डेबिट है, परचेज अकाउंट भी डेबिट है। तो ऐसे जैसे अकाउंट डेबिट ही होना था, तो आपने डेबिट है तो क्या, और डेबिट करने में तलपट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो पुस्तकों में खाता खोला जाता है, उचंती खाता। करेक्ट आंसर है सस्पेंस अकाउंट। किसका है? सस्पेंस अकाउंट। उधार विक्रय का लेखा गलती से क्रय बही में हो गया। किसका लेखा हुआ? उधार विक्रय का लेखा गलती से क्रय बही में हो गया। यह अशुद्धि मानी जाएगी। ये अशुद्धि मानी जाएगी। तो आप ये बताओ मुझे, कौन सी अशुद्धि है? हिसाब की अशुद्धि। चलो आज बात कर ही लेते हैं अशुद्धियों पे भी कि सर भूल की अशुद्धि किसे कहते हैं? ऐसी अशुद्धि जिसका लेखा करना हम भूल गए। कौन सी अशुद्धि बोली मैंने आपको?
भूल की अशुद्धि जिसका लेखा करना हम भूल गए। हिसाब की अशुद्धि, हमने राम को माल बेचा, श्याम के खाते में लिख दिया। माल खरीदा, बिक्रे खाते में लेखा कर दिया। ये हिसाब की अशुद्धि। क्षतिपूर्वक अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि जिसकी एक खाते की गलती दूसरे खाते की गलती को क्या कर देती है, बराबर कर देती है। नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि जिसमें एक खाता आएगा दूसरा खाता पूंजीगत होता है, ऐसी अशुद्धि को कहा जाता है सैद्धांतिक अशुद्धि। अद्वितीय खाता होता है व्यक्तिगत खाता। अग्रिम प्राप्त कमीशन खाते की प्रकृति होती है व्यक्तिगत खाते की। व्यापार लाभ हानि खाते से ज्ञात निम्न लाभों का सही क्रम होता है। सबसे पहले सकल लाभ आएगा, उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा और फिर शुद्ध लाभ आएगा, ऑप्शन थर्ड। अब सर आपको कैसे पता चला? मेरे को तो पता होगा ही, बस आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल सेकेंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट टू टाइप्स होता है, एक स्तरीय और द्विस्तरीय, ठीक है, द फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल पे। तो आप ये नहीं देखा होगा कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद माइनस टैक्स होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो देन इट मीन्स ये हुआ कि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट पहले रिसीव होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिसीव होगा और उसके बाद में P&L से नेट प्रॉफिट रिसीव होगा। नेक्स्ट, तुलन पत्र प्रस्तुत करता है। इट मीन्स बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? तो देखो बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट, तो व्यापार की आर्थिक स्थिति को। एक व्यापारी ने जुलाई 1, 2019 को बीमा प्रीमियम 3600 रुपये एक वर्ष के लिए चुकाई। 31 मार्च 2000 को अंतिम खाते बनाते समय बीमा प्रीमियम का समायोजन होगा। एक बात बताओ, हमारे ईयर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, ख़त्म कब होते हैं? 31 मार्च को। बट आपने पे कब किया? 1 जुलाई को, ईयरली पे करा। तो सबसे पहले तो आप डिवाइडेशन देंगे इसमें 12 का, ताकि आपको पता चले पर मंथ कितने, 300 रुपये आपकी पर मंथ होता है। तो आपने 9 मंथ की क्या, 3 मंथ की क्या करे, एक्स्ट्रा दे रखे, तो 900 रुपीज़। प्लस दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस 900 से एंट्री चेक कर लेंगे आप, तो एंट्री करेक्ट होगी थर्ड। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। वर्ष के प्रारंभ में बकाया वेतन 1500 रुपये तथा वर्ष के अंत में 2400 रुपये। यदि वेतन की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट में 7500 रुपये दर्शाई गई तो वेतन भुगतान की राशि होगी, आपको बता दूं मैं, 7500 माइनस क्लोजिंग का बैलेंस होगा और ओपनिंग का क्या होगा, प्लस होगा। तो देन 900 रुपीज़ और लेस करें तो 66,000 आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस होता है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्लोजिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, अपोजिट चलना है कि उसने पेमेंट पूछा करंट ईयर में कितना किया गया। तो हम जो P&L अकाउंट का शेष है उसके अंदर क्लोजिंग को लेस करेंगे और ओपनिंग को ऐड करेंगे। जो आएगा बैलेंस वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, करंट ईयरली पेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, 1000 रुपये की लागत का मूल्य ग्राहक को बिक्री या वापसी की शर्त 1200 रुपये में 21 दिसंबर को भेजा गया, जिसको गलती से पुस्तकों में बिक्री बता दिया गया। व्यापारी अंतिम खाते प्रति वर्ष 31 दिसंबर को तैयार करता है। इस अशुद्धि से शुद्ध लाभ, इस अशुद्धि से शुद्ध लाभ क्या होगा, 1000 रुपये की लागत का माल। अब मुझे बताओ, मैंने उसको माल दिया, माल देने से मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, और सेल्स माल लेने से मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स में इंक्रीजिंग हुआ तो सिर्फ 200 का, और जब मैं सुधारूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। करेक्ट आंसर है 200। नेक्स्ट, तलपट बनाया जाता है प्रारंभिक लेखों की खतौनी की जांच करने के लिए, खाता बही के खातों की एक जगह लिखने से, लिखे तो गणितीय शुद्धता की जांच करने से। करेक्ट आंसर है थर्ड।
तलपट के दोनों पक्षों का योग ना मिलने पर मिलान के लिए पुस्तकों में खोला जाता है उचंती खाता। तलपट बनाने का उद्देश्य होता है खातों की गणितीय शुद्धता की जानकारी। तलपट में सम्मिलित करते हैं सभी शेष, तो अपन ये कह सकते हैं खाता भाई। तलपट बनाने की श्रेष्ठ विधि होती है शेषों द्वारा तलपट तैयार करना। कौन से द्वारा? शेषों द्वारा तलपट तैयार करना। खाता बही की रचना के बाद अगला कार्य होता है खाता बही की रचना के बाद अगला कार्य क्या होता है? तो अंतिम खाते बनाना, व्यापार और लाभहानि खाते बनाना या तलपट बनाना। तो हमें बता खाता बही के बाद अभी तो तलपट का ऑप्शन दिया गया, तलपट के बाद पूछेगा तो अंतिम खाते का बोलना। तो ये तलपट द्वारा तलपट तैयार किया जाता है मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक प्रबंध द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि को। तलपट जब भी हमें लगा कि खाते में गणितीय शुद्धता हो सकती है तो ऐसी दशा में कभी भी तलपट बनाकर चेक कर सकते हैं खाते की गणितीय शुद्धता है या नहीं। खातों के शेषों के आधार बनाया गया तलपट कहलाता है शुद्ध तलपट। तलपट बनाया जाता है एक विशेष दिन के लिए, क्योंकि वो एक विशेष दिन होता है, उसके बाद हमें अंतिम खाते बनाने होते हैं, इसलिए। तलपट तैयार करने की विधि है योगों द्वारा, शेषों द्वारा और दोनों उपयुक्त सभी। तो मैं इस जगह ऑप्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर, एग्जाम में ऐसा आ जाए तो अब दोनों ही है, उपयुक्त सभी करें। तब एक बात होती है यदि अब दोनों ही है, सी ऑप्शन भी हो रहा है, तो अब उपयुक्त सभी का ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, तलपट बनाने का संबंध है उपयुक्त सभी से। तो अभी ध्यान रखें, तलपट बनाने का जो संबंध योग विधि, शेष विधि, कुल विधि सबसे ही है। तलपट एक विवरण है। तलपट का निर्माण होता है लेखी की अशुद्धि का पता लगाने के लिए, सिद्धांत की अशुद्धि का पता लगाने के लिए। मैसर्स राम एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी की तलपट 30,000 रुपये का अंतिम स्टॉक दिखाती है। ये लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ, कहाँ लिखा जाएगा? सर व्यापार खाते में, इसने तलपट में दिया है, दिमाग में नोट करें। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इंडिकेट है, अदर इन्फॉर्मेशन नीचे अवेलेबल नहीं है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, उसे चिट्ठे में ही दिखाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग तलपट का अंतर हस्तांतरित किया जाएगा। सर किस में? संसूचनती खाते में। शेष विधि में तलपट जाना जाता है, शुद्ध तलपट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तलपट जाना जाता है? शुद्ध तलपट। नेक्स्ट, एक तलपट में शेष शामिल होते हैं, सभी खाते सम्मिलित होते हैं। तलपट पर बनाई जाती है वर्ष के अंदर विशेष तिथि को। खातों के शेषों को हस्तांतरित किया जाता है तलपट में। एक सारणी जिसे खाते के डेबिट शेष और क्रेडिट शेष का मिलान किया जाता है, उसे तलपट ही कहते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का शेष नहीं होता है? सारांश का। सारांश में तो क्या होता है कि फाइनल अकाउंट बनेंगे आपके, लेकिन निर्वाचन में किसी का कोई सारांश अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तलपट में एक दूसरे के विपरीत है? व्यापारिक प्राप्य और दायित्व एक दूसरे से, BR और BP। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।